डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के मॉडल्स पर चर्चा करेंगे, अर्थात इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिनेट प्रकृति की होती है, जिसके बाहर व अंदर की ओर प्रोटीन का स्तर होता है तथा बीच में लिपिड बाइलेयर के रूप में पाया जाता है। इस संबंध में ज्यों-ज्यों माइक्रोस्कोप का विकास होता गया, त्यों-त्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स के बारे में भी अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी धारणाएं प्रस्तुत की। नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ओवरटन 1899 ने यह ऑब्जर्व किया कि जो सब्सटेंस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं वो उन सब्सटेंस की अपेक्षा जो जल में घुलनशील होते हैं अधिक तीव्रता से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, और इसी आधार पर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर ऑफ लिपिड कंसिस्टिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन एंड फैटी एसिड्स एट्सेट्रा। सेकंड मॉडल के तौर पे हम लिपिड लीफलेट मॉडल का जिक्र करेंगे, जिसे 1926 में गॉटर एंड ग्रैंडल ने दिया। और इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर की बनी होती है और यह लिपिड शीट के रूप में पाई जाती है, जिसके पोलर एंड बाहर की ओर व अंदर की ओर होते हैं, जबकि नॉन पोलर एंड मध्य की ओर इंगित होते हैं। नंबर 3 मॉडल है लमेलर मॉडल, अर्थात डेनेली एंड डेवसन द्वारा दिया गया मेम्ब्रेन मॉडल। यह मॉडल डेनेली एंड डेवसन द्वारा 1935 में प्रपोज किया गया, जो कि लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ मॉडल है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इस मॉडल के अनुसार लिपिड बाइलेयर के रूप में पाया जाता है, जिसके पोलर एंड बाहर की ओर एवं कोशिका के अंदर की ओर इंगित होते हैं, जबकि नॉन पोलर एंड मध्य की ओर इंटरेक्ट करते हैं, और लिपिड बाइलेयर के बाहर की तरफ प्रोटीन का स्तर पाया जाता है, जो कि एक प्रकार से बीटा चेन ऑफ फोल्डेड प्रोटीन होती है। फॉस्फोलिपिड के पोलर हाइड्रोफिलिक एंड मुख्यतः प्रोटीन मॉलिक्यूल से एक विशेष प्रकार की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बल द्वारा एसोसिएट रहते हैं, और जो कि चार्ज अमीनो एसिड साइड चेन द्वारा रहते हैं। नेक्स्ट मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, जो कि ई रॉबर्टसन द्वारा 1959 में दिया गया, और इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ट्राइलेमिनर प्रकृति के बारे में बताया, और यह भी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो डेंस जोन क्रमशः आउटर जोन एवं इनर जोन होते हैं, जबकि सेंटर में अर्थात मध्य में एक क्लियर जोन पाया जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम के अनुसार डेंस जोन, जो कि लगभग 25 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि दो प्रकार का होता है, आउटर डेंस जोन एवं इनर डेंस जोन। डेंस जोन में 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस की प्रोटीन पाई जाती है, जबकि 5 एंगस्ट्रॉम थिकनेस के पोलर एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। दोनों डेंस जोन क्लियर जोन को सैंडविच करते हैं, और क्लियर जोन सिर्फ लिपिड बाइलेयर का बना होता है, और जो कि नॉन पोलर एंड अर्थात हाइड्रोफोबिक एंड से मिलकर बना होता है। इसकी थिकनेस लगभग 25 एंगस्ट्रॉम होती है।
इसका अर्थ यह हुआ कि डेंस जोन, क्लियर जोन एवं इनर डेंस जोन क्रमशः 25, 25 एंड 25 एंगस्ट्रॉम से मिलकर थिकनेस के बने होते हैं। अगर हम सिर्फ प्रोटीन की बात करें तो आउटर साइड में डेंस जोन में तथा इनर साइड के डेंस जोन में 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस की प्रोटीन पाई जाती है, जबकि लिपिड बाइलेयर 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। रॉबर्टसन तथा अन्य वैज्ञानिकों ने यह भी सजेस्ट किया है कि वेरियस सेल ऑर्गेनेली जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इत्यादि भी ट्राइलेमिनर बायोमेम्ब्रेन द्वारा आश्रित रहती हैं। नेक्स्ट मॉडल है प्रोटीन क्रिस्टल मॉडल, जो कि डेविड ग्रीन 1970 द्वारा दिया गया। इस मॉडल के अनुसार प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में धंसे रहते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। लिपिड बाइलेयर के रूप में होती है, जिसके पोलर एंड बाहर की ओर एवं अंदर की ओर होते हैं, जबकि नॉन पोलर एंड मध्य की ओर इंगित होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल जगह जगह पर लिपिड बाइलेयर में धंसी रहती है और इसका पोलर एंड बाहर की ओर एवं अंदर की ओर निकला रहता है। अगर हम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की थिकनेस का जिक्र करते हैं तो इसकी थिकनेस लगभग 40 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस 70 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका अर्थ यह हुआ है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल आर प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोलसन 1972 द्वारा दिया गया है। यह परीक्षा के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सिद्धांत के अनुसार लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल अरेंज रहते हैं, जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एवं इंट्रिंसिक प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लिपिड बाइलेयर की आउटर सरफेस पर पाई जाती है, जबकि इंटेग्रल प्रोटीन अथवा इंट्रिंसिक प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में पार्शली अथवा होली पेनिट्रेट कर जाती है। इस मॉडल के अनुसार पेरिफेरल प्रोटीन लगभग 30% होती है, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन 70% होती है। इस मॉडल के अनुसार प्रोटीन लिपिड में इस प्रकार से धंसा रहता है, जिस प्रकार पानी से भरे हुए टब में बर्फ के पीस तैरते हुए दिखाई देते हैं, और इस प्रकार की संरचना को क्वेसी फ्लूइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। प्रोटीन एम्फीपैथिक प्रकृति की होती है, अर्थात उभयधर्मी प्रकृति की होती है, जिसमें पोलर एंड लिपिड सरफेस के बाहर की ओर इंगित होते हैं, जबकि नॉन पोलर एंड पूर्णतः लिपिड लेयर में धंसे रहते हैं। और इस मॉडल में शुगर चेन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ एवं लिपिड के पोलर एंड के साथ जुड़ी रहती है, और इस प्रकार यह शुगर प्रोटीन एवं लिपिड के साथ जुड़कर क्रमशः ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें जगह जगह पर कुछ प्रोटीन जो कि बाहर की ओर है लूजली एसोसिएटेड रहती है, और इसे हम पेरिफेरल या प्रीदिया प्रोटीन कहते हैं, जबकि
इंट्रिंसिक प्रोटीन पार्शली अथवा होली पूर्णतः प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के अंदर धंसी रहती है। इसके मध्य में इंटेग्रल प्रोटीन के मध्य में एक पोर पाया जाता है और इसी पोर के द्वारा ही पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोटीन मुख्यतः कैरियर प्रोटीन के रूप में कार्य करती है। विद्यार्थियों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विकासीय मॉडल के क्रम के अंत में हम माइसेलर मॉडल अथवा माइसेलर थ्योरी का अध्ययन करेंगे। यह मॉडल हीलियर तथा हॉफमैन द्वारा 1953 में दिया गया था। इस मॉडल के अनुसार फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एक विशेष गोलाकार इकाइयों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इन यूनिट्स को माइसेलिस कहा जाता है। प्रत्येक माइसेलिस का व्यास 70 एंगस्ट्रॉम होता है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के पोलर एंड परिधि की ओर व्यवस्थित रहते हैं, जबकि नॉन पोलर एंड माइसेलिस के केंद्र की ओर इंगित होते हैं। और इस प्रकार माइसेलिस के केंद्र में एक 4 एंगस्ट्रॉम व्यास का छिद्र का निर्माण हो जाता है। माइसेलिस के फॉस्फोलिपिड के बाहर प्रोटीन की बीटा चेन पाई जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक माइसेलिस बाहर से प्रोटीन चेन द्वारा आश्रित रहता है। माइसेलर मॉडल तथा लमेलर मॉडल एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि माइसेलर मॉडल जब स्ट्रेट फॉर्म में आ जाता है तो यह लमेलर मॉडल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि डेनेली एंड डेवसन द्वारा दिया गया है। और इसी प्रकार लमेलर मॉडल भी माइसेलर मॉडल में कन्वर्टेबल होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्यों-ज्यों विकासीय क्रम बढ़ता गया तो वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के अनुसार विभिन्न मॉडल की धारणाओं को प्रस्तुत किया और अपने अपने सिद्धांत दिए। और परीक्षा के संबंध में इसमें या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है या फिर इंडिविजुअल मॉडल के रूप में भी बात की जाती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉडल हैं वो हैं सिंगर एंड निकोलसन द्वारा दिया गया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, रॉबर्टसन द्वारा दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट तथा हीलियर एंड हॉफमैन द्वारा दिया गया माइसेलर मॉडल। थैंक यू वेरी मच।